ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। तेरापंथ भवन जो तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ का अध्यक्ष बनने के पीछे मेरा एक विजन था। वो विजन था कि यहाँ पे कुछ एफएसआई पेंडिंग है। एफएसआई में जब ये बिल्डिंग बनी थी, जो भवन का एरिया है वो 75,000 फीट है और जो उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 0.80 ही हुआ। और आज के डीसीआर मीन्स जो आज की पॉलिसी है बिल्डिंग बनाने की, वो हिसाब से इसमें 2.97 तक एफएसआई यूज कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 लाख फीट का और कंस्ट्रक्शन काम हो सकता है। उस कंस्ट्रक्शन काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए 2-3 बार ट्रस्टों से भी मीटिंग हो चुकी है। जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें से भी मीटिंग हो चुकी है और उस कार्य को आगे बढ़ाने की सब पूरी कोशिश करते हैं। अगर ये कार्य होता है तो समाज को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होएगा। उस रेवेन्यू से तेरापंथ सभा या तुलसी फाउंडेशन दोनों एक ही है। इसके लिए बॉम्बे में कोई स्कूल का एक आईवी या एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का विचार है। ये एक विजन है। एग्जीक्यूशन तो समय पे ही होएगा, बट आज का ये विजन है कि ये भवन से जो रेवेन्यू आएगी वो रेवेन्यू से हमें कोई ना कोई स्कूल खोलना है। सब्जेक्ट टू सब ट्रस्टी साथ में मिलकर सबका एक ही विजन होएगा, तो स्कूल बनाना ये हमारा विजन है। मुंबई में प्रवासी समाज की प्रमुख धरोहर माना जाता है कांदिवली का तेरापंथ भवन, जिसका संचालन श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के जरिए किया जाता है। मुंबई तेरापंथ समाज ही नहीं बल्कि अन्य प्रवासी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास में इस भवन का बड़ा योगदान है। पिछले महीने इस फाउंडेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए मेघराज धाकड़ के साथ प्रस्तुत है प्रातःकाल लाइव की ये रिपोर्ट, जिसमें राहुल शुक्ला ने धाकड़ से काफी जानकारियां हासिल की हैं। देखिए इस मुलाकात में। नमस्कार, प्रातःकाल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ तेरापंथ भवन के अध्यक्ष मेघराज धाकड़ जी इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो शिक्षा है और आपने जिस तरीके से गांव में पढ़ाई की है, उसके बारे में आप पहले बताएं कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई। शिक्षा 7th स्टैंडर्ड तक राजस्थान सिसोदा में हुई। उसके बाद 12th तक बॉम्बे में एजुकेशन लिया। तो उस दौरान जब आप मुंबई में आए तो आपका व्यवसाय कार्य, आपकी जीवनी जो शुरुआत हुई, स्ट्रगल की कहानी किस तरीके से, उसके बारे में आप। स्ट्रगल तो जैन समाज में तो कोई खास स्ट्रगल होते नहीं है, पर जो थोड़े मेरे विज़न अलग थे, तो उस विज़न को आगे करने के लिए एक एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी था। बट जोग संजोग से 12th के बाद मैं एजुकेशन नहीं कर सका। बट मैं मेरे जो विज़न थे उस पर अटल रहा कि कैसे भी करके मेरे को मेरे विज़न पूरे करने। सो वही मेरा जो अटल था, जो मेरा एक माइंड सेट हो गया था कि अपने को लक्ष्य प्राप्त करना ही है कैसे भी। तो जब अपने विचार जो थे कि हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुदरत भी आपके साथ देती है, और वही उसी लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, पर मैंने जो सोचा वहाँ उस पद पे मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ। तेरापंथ फाउंडेशन के आप अध्यक्ष बने और इस ट्रस्ट से जुड़ने के बाद आपने बहुत सारे कार्य करे। किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई? मैं तेरापंथ समाज से एक्चुअली फैक्ट तो ये मैं बहुत कम जुड़ा हुआ था। मैं एक सिर्फ तेरापंथी समाज का अच्छा श्रावक था। शायद मेरी पुण्याई इतनी प्रबल रही होगी, जोग संजोग ऐसे बना कि मैं तेरापंथ ये भवन जो बॉम्बे का राजभवन बोलते हैं, वाइट हाउस बोलते हैं, एक तेरापंथ की पहचान है, वहाँ का मैं अध्यक्ष बना। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि शायद मेरे ऐसे भाग्य होंगे कि मैं इतना अच्छे भवन का मैं अध्यक्ष बना हूँ। इसके साथ आप यहाँ के अध्यक्ष बने, उसके बाद आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में बताएं और आगे आने वाले समय में आपकी किस तरीके की योजनाएं हैं, क्या कार्यशैली है, उसके बारे में। तेरापंथ भवन जो तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ का अध्यक्ष बनने के पीछे मेरा एक विज़न था। वो विज़न था कि यहाँ पे कुछ एफएसआई पेंडिंग है। एफएसआई में जब ये बिल्डिंग बनी थी, जो भवन का एरिया है वो 75,000 फीट है और जो उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 0.80 ही हुआ। और आज के डीसीआर मीन्स जो आज की पॉलिसी है बिल्डिंग बनाने की,
वो हिसाब से इसमें 2.97 तक FSI यूज़ कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 लाख फीट का और कंस्ट्रक्शन काम हो सकता है। उस कंस्ट्रक्शन काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए 2-3 बार ट्रस्टों से भी मीटिंग हो चुकी है। जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें से भी उसमें मीटिंग हो चुकी है और उस कार्य को आगे बढ़ाने की सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कार्य होता है तो समाज को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होएगा। उस रेवेन्यू से तेरापंथ सभा या तुलसी फाउंडेशन दोनों एक ही है। इसके लिए बॉम्बे में कोई स्कूल का एक IB या एक इंटरनेशनल स्कूल खोलने का विचार है। ये एक विज़न है, एग्जीक्यूशन तो समय पे ही होएगा, बट आज का ये विज़न है कि ये भवन से जो रेवेन्यू आएगी वो रेवेन्यू से हमें कोई ना कोई स्कूल खोलना है। सब्जेक्ट टू सब ट्रस्टी साथ में मिलकर सबका एक ही विज़न होएगा, तो स्कूल बनाना ये हमारा विज़न है। स्कूल बनाने का विजन आप बात कर रहे हैं। तेरापंथ फाउंडेशन है और इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आपसे लगातार इसमें जुड़ते हुए आए हैं, उनके लिए क्या कहना है? नहीं, ये जो तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन है इसके 501 मेंबर है 501 ट्रस्टी है। तो एक्चुअली ये ट्रस्ट ही सब चीज़ों का डिसीजन ले सकता है कि आगे करना क्या करना, बट सब 501 जो है वो सब तेरापंथ है। इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भवन पूरे समाज का है। उसमें ये ट्रस्ट के द्वारा अपन कैसे मानव सेवा का काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एजुकेशन की बात की। सेकंड है कि अपन मेडिकल में बहुत सी संस्थाओं से जुड़ के क्या अपने समाज को बेनिफिट करा सकते हैं। ऐसे बहुत से विजन हैं जो पाइपलाइन में है। एक बार वो एग्जीक्यूशन होएगा तब वो समाज के सामने रखा जाएगा कि उससे समाज को कुछ ना कुछ बेनिफिट होए। अंतिम सवाल है, कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने फाउंडेशन के जरिए ट्रस्ट? यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य को पूर्ण करना एक अकेले कोई भी अध्यक्ष हो या उनकी कार्यकारिणी के तक सीमित नहीं है। कुछ भी कार्य पूर्ण करने के लिए सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे विजन है उसमें पूरा तेरापंथी समाज, श्रावक समाज, श्राविकाएँ जो भी है साथ जुड़ें और इस विज़न को एक लक्ष्य तक पहुँचाएं, ताकि फ्यूचर में अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी लगे कि कोई अच्छा कार्य हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़े। मेघराज जी, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं और किसके पद चिन्हों पे आप चल रहे हैं उसके बारे में? हमारे तेरापंथ के गुरु आचार्य श्री महाश्रवण जी को मैं आदर्श मानता हूँ। उनके बाद अगर मेरे गुरु है तो मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरा धाकड़ समाज में जिनसे जो सीखने को मिला है वो सब सीख के मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। ये थे मेघराज धाकड़ जी, जिन्होंने कहा कि उनका एक विजन है शिक्षा को लेकर, समाज को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और आने वाले समय में इन्हीं विषयों पर वो लगातार कार्य करते रहेंगे। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।